Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. So let's start our today's topic. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. For class 10th. ये 10th क्लास में केमिस्ट्री का टॉपिक है. तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन से. इससे पहले मैंने जो वीडियो आपके लिए अपलोड किया उसमें आपने सीखा हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आपने सीख लिया. अब आप सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं. तो शुरू करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है. तो फर्स्ट टाइप से हम शुरू करेंगे यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Combination reactions are those reactions in which only one product is formed by the chemical combination of two or more than two reactants. Means combination reactions वो reactions होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा reactants आपस में chemically combine होकर सिर्फ एक product बनाते हैं. इसको हिंदी में बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया. संयोजन रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया. जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो भी समझते जाएं साथ में. तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे. यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड वाइगरसली वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं और इसको स्लेक्ड लाइम. ये किस चीज का एग्जांपल है. ये क्विक लाइम वही है जो चूना आता है ना आपके घर व्हाइट वॉश के लिए, पुताई के लिए, वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड. और जब उसमें आप वाटर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो है तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करता है और स्लेक्ड लाइम देता है, साथ ही में हीट भी रिलीज करता है. तो कभी भी आप उसमें जब भी चूल्हे में पानी डालेंगे तो कभी भी उसमें हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि वो इतनी हीट रिलीज करेगा कि वो पानी गर्म हो जाता है और आपका हाथ जल भी सकता है. ठीक है. तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. यहाँ दो प्रोडक्ट हैं, दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है. ऐसे ही बर्निंग ऑफ कोल भी इसका एग्जाम्पल रहता है. बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है. कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है. कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है. इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ वाटर का एग्जांपल भी यहाँ लिया जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दिखाते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखिए कुछ इस तरह की भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है जहां पर हीट रिलीज होती है. मींस एनर्जी रिलीज होती है हीट की फॉर्म में. तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जहां एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है उनको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. हिंदी में बोलते हैं इनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो यानी ऊष्मा निकले तो उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. इसका एक एग्जांपल तो यही क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम वाला है. दूसरा आपका है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में, तो उसका जो इक्वेशन होती है वो भी हीट एनर्जी उसमें भी रिलीज होती है. तो उसकी देखिए क्या होती है. ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है. यहाँ CO2 रिलीज होता है, वाटर बनता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट. तो ये जो एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बनते हैं. ठीक है. तो आपने अभी यहाँ जाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये साथ साथ इसलिए बताया मैंने क्योंकि यहाँ कहीं कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखने को मिलता है कि हीट रिलीज होती है, तो इसीलिए ये दोनों साथ में ही मैंने बता दिए यहाँ पर. तो अभी आपने दो टाइप समझे ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब हम अगले टाइप पर चलेंगे.
सेकेंड टाइप है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन को संयोजन और यहाँ डिकम्पोजिशन को वियोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में केमिकली कंबाइन होकर बना रहे थे एक प्रोडक्ट, और यहाँ पर उसका उल्टा रहता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या रहता है, एक रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होकर 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स देगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे फेरस सल्फेट FeSO4, ये डिकम्पोज होकर यहाँ पर हीट लगेगी, इसको हीट किया जाएगा, ये डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड देगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये देखिए एक रिएक्टेंट है जो कि डिकम्पोज होकर 2 नहीं बल्कि यहाँ 3 जो है वो प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी हीट करने से क्या होता है, ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसमें। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है, और ये क्विक लाइम अभी आपने देखा था ना इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, या फिर इसका केमिकल नेम, ये कॉमन नेम होते हैं इसके, और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, या फिर इसमें जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट मीन्स यहाँ भी सनलाइट से वो हीट अप होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर क्या देती है, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, ये सॉलिड और ये गैस। तो इसकी रिजम्बलेंस पहले व्हाइट होती है और फिर ये डिकम्पोज होने के बाद ग्रे रिजम्बलेंस देती है। ये सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हुई। इसी तरह का सेम रिएक्शन देखने को मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी, 2AgBr। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो है ब्रोमीन और सिल्वर में डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रोमीन गैस होती है और ये सॉलिड होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब इसी के साथ हम जो है वो क्या देखेंगे, अभी हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक। ये सारे ही एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन की हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या समझा था आपने कि वहां हीट एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यहाँ पर हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं ये ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि ये देखिए सब में हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही, यानी इनको हीट अप किया जाता है तभी ये डिकम्पोज हो रहे हैं। तो ये सारे ही एग्जांपल, ये जितने भी 1 2 3 4 एग्जांपल अभी मैंने दिए हैं, ये सारे क्या हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। एंडोथर्मिक को हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी मीन्स ऊष्मा का शोषण कर रहे हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल, ये फेरस सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये क्योंकि इनको हीट जो है एब्जॉर्ब करने के बाद ही ये डिकम्पोज हो रहे हैं, या फिर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ही डिकम्पोज हो रहे हैं। तो ये सारे ही एग्जांपल जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी हैं। एंडोथर्मिक, अच्छा, इस तरह की रिएक्शंस जो हीट अप करने के बाद डिकम्पोज होती हैं तो उनको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा या तो उनको, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने 2 तरह की रिएक्शन समझी, केमिकल रिएक्शंस, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके साथ साथ आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी समझी यहाँ पर। अब हम थर्ड टाइप जो है वो लेंगे इसका, तो इसको इरेज करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ थर्ड टाइप की रिएक्शन।
थर्ड टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, विस्थापन। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर सल्फेट, एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे हम। क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें कुछ आयरन नेल्स हम जो है डिप कर देंगे। ये क्या है? आयरन नेल। तो कुछ टाइम तक इसमें आयरन नेल डिप रहने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसका कलर चेंज होने लगेगा धीरे धीरे, और ये जो आयरन नेल है इनके ऊपर कुछ रेडिश सा या ब्राउनिश सा कुछ जो है वो आकर सेटल डाउन हो जाएगा। तो क्या होता है कि इसमें आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होता गया और कॉपर को वहां से डिस्प्लेस किया, यानी कि कॉपर की जगह आयरन लेता गया। तो ये सॉल्यूशन जो है आयरन सल्फेट का बन जाएगा और जितना भी कॉपर इस सॉल्यूशन में था वो आयरन नेल पर आकर कलेक्ट होता जाता है सारा। तो इसीलिए वो ब्राउनिश या कॉपर के कलर का दिखाई देगा जो कुछ भी वहां कलेक्ट हुआ होगा आयरन नेल पर। तो ये क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर को वहां से डिस्प्लेस किया, यानी कि कॉपर की जगह खुद ले ली और वो सॉल्ट सॉल्यूशन जो कॉपर सल्फेट का था वो अब किसका हो गया? आयरन सल्फेट का हो जाएगा। और आयरन नेल के ऊपर जितना भी सॉल्यूशन में कॉपर था वो आकर कलेक्ट हो जाता है सारा। तो इसमें क्या देखा आपने कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इसी तरह, इसीलिए इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन, विस्थापन कर लिया, उसकी जगह खुद ले लिया। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कुछ मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होती है और कुछ लेस रिएक्टिव होती है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उनको डिस्प्लेस कर देती हैं। तो इसका यही एग्जांपल रिएक्शन की तरह हम लिख के देखेंगे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही जिंक कॉपर सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयरन और जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं। लेड जो है कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर रखा जाए उसको, तो यहाँ पर लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर जो है वो रिलीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों ही जो मेटल हैं वो कॉपर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज बना के दी हुई साइंटिस्ट ने, तो वो जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्या है? पोटेशियम और सबसे नीचे है प्लैटिनम, यानी पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब इनके बीच में जो जो भी मेटल आती हैं वो सभी जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा इस तरह से, और अगर इस तरह देखें आप नीचे से ऊपर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। जैसे कि पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन अदर मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को देखते हुए इसको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बाद और लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये जो नीचे जितनी भी लिखी हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, ये सब क्या है? हाइड्रोजन से जो है लेस रिएक्टिव है। और ये जो ऊपर जितने भी मेटल्स के नाम लिखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड, ये सारी क्या है? ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को इनके बीच में रखा गया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है और लीस्ट रिएक्टिव
प्लेटिनम है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ा थोड़ा याद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, एक मेटल का कंपैरिजन करके दूसरे मेटल से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है और नीचे से ऊपर देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आई है। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस। दो सॉल्ट सॉल्यूशंस होंगे अगर हमारे पास, और वो अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनमें आयन एक्सचेंज हो जाएगा। मींस एक का जो मेटल पार्ट होगा वो दूसरे के मेटल पार्ट से डिस्प्लेस हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वहां समझिए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के दो सॉल्ट सॉल्यूशन है अगर हमारे पास, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये जो है आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और बेरियम सल्फेट। यानी कि इसमें सोडियम आयंस क्लोरीन के साथ जो है वो जाके बॉन्ड बना लेंगे और बेरियम के आयंस जो है वो सल्फेट के साथ जाके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो है एक्सचेंज हो गया इनका, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड प्रेसिपिटेट की तरह मिलेगा हमें, और आयरन जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका। तो यहाँ आपने देखा ना कि बेरियम और सोडियम ने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि जिस तरह की रिएक्शंस जिनमें हमें सॉलिड प्रेसिपिटेट क्या होता है कि ड्यूरिंग रिएक्शन इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो सब्सटेंस मिलता है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला है, यानी कि ये इनसॉल्युबल है और सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर आकर जमा हो जाता है ये। तो इस तरह जो है किसी रिएक्शन से अगर हमें प्रेसिपिटेट मिलता है तो वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मीन्स ये जो है वो मेन टाइप है, जो नाम लिख के बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये मेन टाइप है। लेकिन इसके साथ जो मैंने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये बताई हैं, ये सब क्या है, ये साइड टाइप्स आप समझ लीजिए कि ये साइड टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप लेंगे। हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनको अलग अलग भी पर समझ सकते हैं और साथ साथ भी समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जिन रिएक्शंस में कोई केमिकली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, या आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गेन करता है, तो वहां पर वो कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जहां जिस केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है उससे अलग हो रही है, तो वो कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हम कि वो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यानी कि जो ड्राई केमिकली कंबाइन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो ये जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, कॉपर ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाए तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये भी जो है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम साथ ही रिडक्शन का भी एग्जाम्पल देखते चलते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है उसको अगर हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाए तो क्या होता है कि ये कॉपर जो है वो ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया, तो ये जो है वो रिडक्शन दिखा रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है। कॉपर जो है वो क्या शो कर रहा है यहाँ, रिडक्शन। लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को भी मिल सकते हैं। तो इस तरह की रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साथ साथ देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे नहीं आजकल आप लोग हैशटैग नेम बना देते हैं ना, बस वही समझ लीजिए, या तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे या फिर हैशटैग रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया ना, यहाँ हैशटैग लगा लीजिए, आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा ये नाम, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि इस तरह के रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ देखने को मिलते हैं वो कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और जिंक जो है वो फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, ये किस तरह की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड तो रिडक्शन शो कर रहा है और कार्बन जो है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। थोड़ा यहाँ से हटा देती हूँ मैं इसको, ये वाला हटा देती हूँ, जगह नहीं है यहाँ, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, मैंगनीज क्लोराइड बनेगी, H2O बनेगा, Cl2 जो है वो रिलीज होगी। अब यहाँ पर भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिल रही है, मैंगनीज ने ऑक्सीजन को रिलीज किया तो ये क्या है, रिडक्शन। ऑक्सीजन जो है ये लूज किया इसने और वहीं पर ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई आके ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हो गए, जिंक ऑक्साइड वाला, मैंगनीज ऑक्साइड वाला और इससे पहले जो बताया था मैंने कॉपर ऑक्साइड वाला, ये तीनों रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल रहेंगे। और ये मैग्नीशियम वाला और कॉपर वाला ये जो है ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है। तो आज हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर, आज हमने 5 तरह की केमिकल रिएक्शन सीखी। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये पांचों ही तरह की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आई होप आपको एग्जांपल्स से यहाँ अच्छी तरह समझ में आई होंगी। साथ ही साथ हमने साइड वाले टाइप्स भी देखे रिएक्शन के, जो कि देखने को मिलते हैं कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये 3 टाइप भी हमने जाने कि इस 3 टाइप की भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो आज का ये जो वीडियो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।